हेलो दोस्तों, दिवस सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के सीरीज में। आज का टॉपिक है सरकार के अंग। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे कौन कौन से इसमें अंग है, यानी सरकार जो है कितने स्तंभों पे टिका हुआ है, कौन कौन से स्तंभ है और उसके अंदर क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम दोस्तों से कहना चाहेंगे कि आपको जो दोस्त आपको चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ें और आपको इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं, क्योंकि ये समझिए कि आपको बहुत अच्छा एक बेसिक यानी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये काफ़ी है और आगे चल के इससे और बेटर होगा जो आगे पॉलिटी पढ़िएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि जब देश की आज़ादी हुई तो जब उसमें भारत के जो संविधान बना यानी भारतीय संविधान बना, तो उसमें क्या हुआ कि केंद्र और राज्यों में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को लागू किया गया। यानी उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये उपबंध किया गया, यानी आर्टिकल जैसे 74 है और ये 75 है, इसमें क्या किया गया, केंद्र में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, इसका जिक्र किया गया। इसमें क्या किया गया, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसका प्रावधान जो है आपको किया गया है 74 और 75 में। ये किसके लिए, तो केंद्र के लिए। और वहीं राज्यों में पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये जिक्र किया गया है आपको कहाँ पे, तो आर्टिकल 163 और 164 में। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम का ही सारा ये हिस्सा है, इसलिए पहले हम बता दे रहे हैं कि भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है और उसमें जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम केंद्र के लिए और राज्यों के लिए, दोनों के लिए है। तो केंद्र के लिए जो है यानी इसका प्रावधान जो किया गया है, ये आर्टिकल 74 और 75 में इसका जिक्र किया गया है। और आपको राज्य में देखा जाए तो इसका जिक्र किया गया है 163 और 164 आर्टिकल में। ठीक है, तो आइए अब यहाँ शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे आपको सरकार का ही अंग जो है, जैसे ये कार्यपालिका है, विधायिका है और ये न्यायपालिका है। अर्थात ये जो स्तंभ जो है, हम लोग जानते हैं कि सरकार, भारतीय सरकार जो है 4 स्तंभों पे टिका हुआ है, जिसमें पहला आपको क्या हो जाएगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और तीसरा जो होता है पत्रकारिता की क्षेत्र, पत्रकारिता होता है, यानी मीडिया जो है, मीडिया जो है ये सरकार के चौथे स्तंभ माना जाता है मीडिया को। तो यहाँ सबसे पहला क्या विधायिका है, तो विधायिका का काम है आपको विधि बनाना। क्या है, विधि बनाना अर्थात कानून बनाना। यानी ये जो विधायिका के द्वारा ये कानून बनाया जाता है और ये बने हुए कानून का उपयोग किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा, यानी विधायिका के द्वारा ये क्या किया जाता है, तो आपको एक कानून बनाया जाता है और ये बने हुए कानून का उपयोग जो है आपको कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। और जो विधायिका के द्वारा ये कानून बनाया जाता है, वो न्यायपालिका इसको देखती है कि आपको जो कानून बना है, ये जो कानून बना है वो आपको भारतीय संविधान के हिसाब से बना है कि नहीं, यानी भारतीय संविधान की जो मूलभूत ढांचा जो है उसके अंतर्गत ये बना है कि नहीं। अगर ये बना है तो ठीक है, अगर नहीं बना है तो यहीं पे न्यायपालिका इसको निरस्त कर देती है। यानी विधायिका कोई भी अगर कानून बनाती है और संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान के हिसाब से नहीं है, तो उस स्थिति में आपको न्यायपालिका उसका क्या करती है, तो आपको रद्द कर देती है। वहाँ से कानून नहीं चल पाता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। यानी इसी सिद्धांत से आपको उसको रद्द कर सकती है अगर संविधान के अनुरूप नहीं है तो सबसे पहले देखेंगे कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पे जिससे सबसे पहले तो कार्यपालिका को अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और इस कार्यपालिका जो है ये दो तरह से होती है, दो जगह होती है या 2 प्रकार होती है, भी देख लीजिए। एक होता है अस्थाई कार्यपालिका, 2 तरह से होती है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई और अस्थाई में कौन है, इसको आगे डिटेल्स में देख लेंगे। तो सबसे पहला क्या है, तो कार्यपालिका 2 जगह होती है, केंद्र में, यानी केंद्र में, और दूसरा क्या है, तो राज्य में। तो इसमें केंद्र में क्या है, तो केंद्र में जैसे मान लीजिए वो राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, और ये मंत्री परिषद, महान्यायवादी, और आपको केंद्र में जो मंत्री होते हैं जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए, आपको राज्य मंत्री हो गए और उप मंत्री हो गए, ये सब के सब समझिए कि आपको केंद्र के समझिए कि कार्यपालिका है ये। ठीक है, पहला क्या है, तो राष्ट्रपति,
सेकंड में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, और ये मंत्री जो है जिसमें कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं, इसमें उप मंत्री आ जाते हैं, और एक और आते हैं राज्य मंत्री। यानी जिसमें मंत्री लग जाता है वो सारे के सारे समझिए कार्यपालिका के अंदर आ जाते हैं केंद्र में। वही राज्य में देखा जाए तो आपको जैसे राज्यपाल हो गए, सेकंड में देखा जाए तो मुख्यमंत्री हो गए, फिर मंत्रिपरिषद, फिर महाधिवक्ता, ये सारा समझिए कि राज्य के लिए है, यानी राज्य की कार्यपालिका ये हो जाती है। ठीक है, तो वही क्या था, अस्थाई और अस्थाई कार्यपालिका का अंतर ये है कि जो आपको विभाग में देखा जाए तो सचिव के रूप में काम करता है, जो आईएएस वगैरह होता है, या पीसीएस के द्वारा जो आपको एग्जाम के थ्रू जाते हैं, जो जिसका आपको 60 वर्ष या 62 वर्ष या 65 वर्ष जो आपका एज तक वो लोग अपना जॉब करते हैं, ये जितने सारे ऑफिसर्स होते हैं किसी ना किसी विभाग का वो सचिव वर्ग रहते हैं, ये आपका जो है अस्थाई क्या कहे जाते हैं, तो अस्थाई आपको कार्यपालिका है, अस्थाई कार्यपालिका है। और ये आपका अस्थाई में आ जाते हैं कौन, तो जो वो जितने सारे नेता जो जीत करके जाते हैं और कोई मंत्री बनते हैं, या आपको प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, या उपराष्ट्रपति बनते हैं, तो ये सारा लोग जो है ये सबको ये क्या है, तो आपको अस्थाई आपको कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एक बार और इसको देख लीजिए, ये कार्यपालिका है, इसको दो भागों में, एक केंद्र के लिए और एक राज्य के लिए। तो केंद्र में कौन कौन से आते हैं, राष्ट्रपति, सेकंड में क्या है तो उपराष्ट्रपति, आगे है प्रधानमंत्री, फिर नेक्स्ट में मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, और ये मंत्री। तो मंत्री में क्या है तो कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री या राज्य मंत्री, जितने सारे मंत्री लग गए, ये सबको ही आपको केंद्र का आपको कार्यपालिका के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से आगे देखा जाए तो राज्य में देखा जाए तो पहला आपको राज्यपाल, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, ये सब के सब समझिए कि राज्य का ये आपको कार्यपालिका के अंदर आते हैं। यानी ये टोटल ही देखा जाए तो केंद्र हो या राज्य हो, यानी राज्य सरकार को चलाने के लिए, केंद्र सरकार को चलाने के लिए जो आगे ये है, ये सब के सब कार्यपालिका कहे जाते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। एक और यहाँ चीज देखिए, हम लोग देखे हैं कि कार्यपालिका दो तरह से होता है, अस्थाई और अस्थाई। तो अस्थाई में वो आते हैं जो आपको एग्जाम के थ्रू वहां तक पहुंचे हैं, और अस्थाई में वो आते हैं जो चुनाव के द्वारा पहुंचे हैं। एक चीज और इसमें लोग देख सकते हैं, तो जो एग्जाम के थ्रू वहां जो गए हैं, अर्थात अस्थाई कार्यपालिका है, ये उतने पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन ये चुनाव के द्वारा जीत के जाते हैं, यानी लोगों के द्वारा चुन के जाते हैं, तो ये ज्यादा आपको शक्तिशाली होते हैं ये। ठीक है, फिर आगे देखिए विधायिका। तो विधायिका को देखा है तो विधायी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, ये भी दो जगह बनता है, एक केंद्र में भी कानून बनता है और दूसरा आपको राज्य में भी कानून बनता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि आपको जितने सारे विषय हैं, यानी विषयों का जो बंटवारा हुआ था, तो उसको आपको 3 भागों में बांट दिया गया था, एक केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। यानी जितने सारे सब्जेक्ट थे, जितने सारे विषय थे, सबको 3 भागों में बांट दिया गया था। और जो भाग आपको आपको संघ सूची में आता है, उसमें केंद्र कानून बनाता है, और जो सब्जेक्ट को समझिए कि राज्य सूची में डाल दिया गया है, वो आपको राज्य उसमें कानून बनाता है। और जो समवर्ती सूची में रखा गया है, तो उसमें दोनों आपको केंद्र और राज्य दोनों उसमें कानून बनाते हैं। तो ये कानून बनाने का जो जगह है, ये केंद्र में भी बनाया जा सकता है और कहाँ पे, राज्य में भी बनाया जा सकता है। तो इसमें एक चीज देखेंगे, तो जो केंद्र में बनाया जाता है वो उसका जगह क्या है, तो वो संसद है। क्या है संसद है। और ये संसद में 2 जगह है, कौन, एक तो लोकसभा है और एक दूसरा क्या है तो राज्यसभा है। ठीक है, एक लोकसभा है और दूसरा क्या है तो राज्यसभा है। तो लोकसभा में भी कानून बनाया जाता है और राज्यसभा में कानून, अर्थात ये दोनों मिलकर के कानून का, दोनों जगह से मिल करके एक कानून बन के तैयार होता है। फिर उसको उसी तरह से देखा जाए तो राज्य में देखा जाए तो ये क्या है तो आपको विधानमंडल है,
जैसे केंद्र में इसको संसद कहा जाता है, उसी तरह से राज्य में इसको विधानमंडल कहा जाता है। विधानमंडल में दो जगह कानून बनता है, अर्थात दोनों को मिला करके कानून बनता है। एक तो होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। तो भारत में जितने सारे राज्य हैं वो हर एक राज्य में विधानसभा तो होता है, लेकिन विधान परिषद जो है ये हर एक राज्य में नहीं होता है, उस राज्यों पे डिपेंड है। अगर वो चाहता है लागू करने के लिए तो वहाँ रहता है, नहीं तो अदरवाइज वहाँ पे नहीं रहता है। तो अभी आज के डेट में देखा जाए तो हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो जहाँ भी अगर विधान परिषद है तो वहाँ विधान परिषद और विधानसभा को मिला करके वहाँ दोनों मिलाकर तब वहाँ एक कानून बनता है। और जहाँ पे विधानसभा परिषद नहीं है तो केवल विधानसभा के द्वारा ही वहाँ कानून बना दिया जाता है। तो क्या है, तब को कानून बनाने की जगह क्या है, केंद्र में और राज्य में दोनों जगह है। केंद्र में क्या है तो संसद है, और संसद में क्या है तो आपको यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों जगह का मिला करके दोनों जगह मतलब यहाँ पे यहाँ से पारित होगा तो इसमें जाएगा, फिर यहाँ से अगर पारित हो गया यानी दोनों जगह से जब पारित हो गया तो फिर आपको राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो कानून बन जाता है। उसी तरह से अगर जिस राज्य में है, जैसे बिहार ही है तो बिहार में विधान परिषद है, तो यहाँ से अगर पास होकर के यहाँ पे जाता है, यहाँ भी पास हो जाए तो फिर वहीं आपको कहाँ पे जाएगा तो राज्यपाल के द्वारा जाएगा, और वहाँ सिग्नेचर होने के बाद फिर वही कानून बन जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, तो यहाँ जो आपको विधायिका बैठा हुआ है इसको एक्चुअली हम लोग कहते हैं संसद, यानी यहाँ की विधायिका को संसद कहा जाता है। और विधानसभा और विधान परिषद यहाँ की विधायिका को आपको विधायक कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है, और यहाँ के एमपी इसको कहा जाता है। ठीक है, साथ में एक और चीज देख लीजिए कि ये नीचे 81 लिखा हुआ है, क्या है तो ये आर्टिकल है, यानी लोकसभा जो है ये आर्टिकल 81 में दिया गया है, और ये राज्यसभा जो है ये आर्टिकल 80 में दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से विधानसभा जो है ये आर्टिकल 170 में है और विधान परिषद 169 में है। एक और चीज आप लोग देख लीजिएगा कि जैसे आपको लोकसभा है तो लोकसभा में जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री यहाँ कार्यपालिका में भी दिखाया जा रहा है और विधायिका में भी यहाँ दिखाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये लोकसभा में की जो विधायिका जो होती है ये कहीं ना कहीं संसद होती है, और प्रधानमंत्री जो है ये भी कहीं ना कहीं से जीत करके वो आए हुए हैं, यानी जहाँ से जीते वहाँ के संसद है, अर्थात यहाँ भी है। तो एक चीज हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे ये जितने सारे संसद हैं तो यहाँ तो संसद है, लेकिन यहाँ के जो संसद अगर आगे जगह मंत्री बन जाते हैं तो यहाँ पे कार्यपालिका हो जाते हैं। तो एक ही व्यक्ति कार्यपालिका भी हो सकता है और विधायिका भी हो सकता है। ठीक है, यानी जब आपको विधायिका में काम करेगा तो विधायिका कहाएगा, और फिर जब यहाँ पे काम आ जाएगा तो आप कार्यपालिका कहाएगा। लेकिन जो कोई मंत्री नहीं बना है, यानी जो सांसद इसमें से कोई मंत्री नहीं बना है, वो सिर्फ आपको विधायिका के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन अगर वो मंत्री बन गया तो उसको कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको विपक्ष के जो नेता होते हैं लोग, यानी विपक्ष में जो बैठा हुआ है उसका तो कोई आपको सांसद जो है आपको मंत्री नहीं बना है, तो वो विपक्ष का जितने सारे आपको है संसद वो सिर्फ और सिर्फ केवल संसद ही होते हैं, या आपको यहाँ देखा जाए विधानमंडल में देखा जाए तो विधायक ही होते हैं। ठीक है, लेकिन सरकार बन जाती है, इसमें से जो संसद आपको यहाँ मंत्री बन जाते हैं तो कार्यपालिका में आ जाते हैं और आपको विधायिका में भी आ जाते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं, ये न्यायपालिका है जिसको अंग्रेजी में जुडिशियरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुडिशियरी। और भारत में जो है आपको न्यायपालिका जो है वो एकीकृत न्यायपालिका है। जैसे मान लीजिए ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार कहीं ना कहीं देखा जाए दोनों कहीं ना कहीं अटैच है, यानी केंद्र और राज्य कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए हम लोग देखे हैं कि अगर जितने सारे विषय हैं उस पर कानून बनाने के लिए उसको कई भागों में मतलब 3 भागों में बांट दिया गया है। तो कुछ विषय पे आपको केंद्र सरकार कानून बनाता है और कुछ विषयों पर आपको राज्य सरकार कानून बनाता है, और कुछ विषय पर दोनों पे कानून बनाता है, यानी दोनों केंद्र और राज्य दोनों बनाता है। तो यहाँ इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। क्या है? दोनों एक दूसरे से लिंक है। लेकिन ये न्यायपालिका जो है
ये भारत में एकीकृत न्यायालय है, यानी ये सबसे अलग है। यानी भारत सरकार में देखा जाए, यानी भारत में देखा जाए, भारतीय संविधान के द्वारा देखा जाए तो ये बिल्कुल ही स्वतंत्र है न्यायपालिका। ये किसी के अंडर में नहीं आता है, ये इस पर किसी का दबाव नहीं चल सकता है, ये स्वतंत्र है भारत में न्याय करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, ये सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे ऊपर है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय ये किसी स्टेट के लिए नहीं होता है, ये किसी पार्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं होता है। यानी भारत में जितने सारे स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरीज है, उस सब के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत में एक ही आपको सर्वोच्च न्यायालय है, अर्थात क्या है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, उसी तरह शायद आगे देखा जाए तो हाई कोर्ट जो है, जिसको उच्च न्यायालय कहा जाता है, तो उच्च न्यायालय ये आपको हर एक स्टेट में ये मिल जाएगा, या अदरवाइज कुछ ऐसे भी छोटे छोटे स्टेट हैं तो किसी और दूसरे स्टेट में जो आपको हाई कोर्ट है उससे उसका काम चल जाता है, या यूनियन टेरिटरीज है तो उसका मामला कहीं उसी पे उससे लिंक रहता है, यानी वहाँ पे उसका काम होता है। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो हर स्टेट में और हर समझिए यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग हाई कोर्ट नहीं है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसका एक अलग रूप है, यानी न्यायपालिका का एक अलग रूप है। और ऊपर से नीचे तक देखा जाए तो सिर्फ से अपने आप में ही समझिए कि ये एकीकृत किया गया है, ये बनाया गया है, यानी इसमें किसी से इसको लिंक नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो आपको 500 सबसे ऊपर क्या आता है, सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके नीचे देखा जाए तो हाई कोर्ट है। और ये हाई कोर्ट जो है ये कहाँ होता है, तो हर एक स्टेट में होता है। ये कुछ स्टेट ऐसे हैं छोटे छोटे जिस स्टेट में नहीं है, जैसे मान लीजिए आज के डेट में देखा जाए तो 28 स्टेट हैं, यानी भारत में 28 टोटल स्टेट हैं। लेकिन आपको इसकी संख्या देखा जाए, हाई कोर्ट की संख्या देखा जाए तो टोटल हाई कोर्ट की संख्या 25 ही है। इसका मतलब है 3 ऐसे आपको छोटे छोटे आपको स्टेट है जिसके पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन वो समझिए कि किसी और स्टेट के हाई कोर्ट से वो लिंकअप है, यानी इसका मामला वहाँ पे देखा जाता है। फिर उसके बाद ये है, ये जिला एवं सत्र न्यायालय है, तो जिला यानी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय से उनको कह सकते हैं, तो ये हर जिला में एक होता है, हर जिला में एक होता है। और इसमें एक चीज देख लीजिएगा, जिला एवं सत्र न्यायालय में थोड़ा सा अंतर ही है। जैसे मान लीजिए जिला एवं सत्र न्यायालय में है कि जिला का जो न्यायाधीश जो होता है, जिला का जो न्यायाधीश है, अगर वो सिविल मामले की सुनवाई करता है, अगर वो सिविल मामले की सुनवाई करता है तो उसको जिला न्यायालय के नाम से जाना जाता है। क्या, अगर जिला का जो न्यायाधीश है, जो डिस्ट्रिक्ट का जो न्यायाधीश जुडिशियर जो है, ये अगर न्याय करता है सिविल मामले का तो इसको जिला न्यायालय के नाम से जाना जाता है। वही अगर समझिए कि वही आपको न्यायाधीश जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसको सत्र न्यायालय के नाम से जाना जाता है। तो बस अंतर यही है कि जिला न्यायालय क्या है और सत्र न्यायालय क्या है। तो जब आपको कोई जिला जो है डिस्ट्रिक्ट का जज जो है वो आपको सिविल मामले की सुनवाई करता है तो उसको जिला न्यायालय के नाम से जाना जाता है। और वही जज जब आपको आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसको सत्र न्यायालय के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार का हर जिला में मात्र जो है एक होता है। आगे है कि मुंसिफ न्यायालय, तो ये मुंसिफ न्यायालय क्या है, ये छोटा छोटा न्यायालय होता है और ये हर जिले में अनेकों होता है, यानी एक ही जिले में कई आपको ये न्यायालय ऐसा मिल जाएगा। आगे सबसे निचले स्तर पर देखा जाए तो आपको न्याय पंचायत है जो गाँव में होता है, हर गाँव में अर्थात हर पंचायत में ये मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका एक अलग अपना इसका फॉर्मेट है और ये समझिए किसी से लिंकेड नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर कोई केस करता है तो जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट में जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस करता है, यहाँ सुनवाई होती है और वहाँ से समझिए कि उसका रिजल्ट आता है, जजमेंट आता है, तो उससे अगर उस खुश नहीं है तो आगे समझिए कि आपको हाई कोर्ट में केस कर सकता है। वो वहाँ अगर सुनवाई होता है फिर वहाँ समझिए कि वो संतुष्ट नहीं होता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में वो केस कर सकता है। अर्थात वो स्वतंत्र है, ये नीचे से लेकर के ऊपर तक वो कहीं भी लड़ाई वो कर सकता है। ये कहने का मतलब ये सरकार का जो कार्यपालिका और विधायिका है ये सब का प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। ये सबसे आपको न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है।
तो मुझे आशा है कि आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ एक और चीज देख लीजिए आप लोग, जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति जो है आपको आर्टिकल 52 में इसका जिक्र किया गया है। क्या है ये जो राष्ट्रपति जो है, ये राष्ट्रपति का एक पद होगा, यानी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का एक पद होगा। ये 52 में इसका जिक्र किया गया है, यही इस पे दर्शाया गया, यही दर्शाया गया इसको। उपराष्ट्रपति है तो ये आपको आर्टिकल 63 में है, ये 63 में इसका प्रावधान किया गया है कि भारत में उपराष्ट्रपति होंगे, तो ये आर्टिकल 63 में है। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री समझिए कि आर्टिकल 75 के अंतर्गत आते हैं। और मंत्री परिषद जो है, ये मंत्री परिषद क्या है तब 74 के अंतर्गत आते हैं, यानी 74 में यह स्पष्ट जिक्र किया गया है कि भारत में एक मंत्री परिषद होगा। और ये मंत्री परिषद केंद्र में भी होता है और राज्य में भी होता है। कहने का मतलब ये है कि मंत्री परिषद का जो है हेड जो होता है, मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो कौन होता है, तब वो प्रधानमंत्री होता है। कहाँ पे? केंद्र में। और राज्य में जो है यहाँ के मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, तो आपको मुख्यमंत्री होता है राज्य में। एक ये और चीज देख लीजिएगा, ये जो राष्ट्रपति जो है ये मंत्री परिषद के हिसाब से ही काम करता है, यानी मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करता है। और इस मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र का समझिए कि क्या कहते हैं, नाम मात्र का समझिए कि हेड कहते हैं, लेकिन वास्तविक हेड कोई होता है तो को प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि राष्ट्रपति तो मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं और उसी मंत्री परिषद का हेड होता है प्रधानमंत्री, इसीलिए वास्तविक हेड कहा जाता है प्रधानमंत्री को, और नाम मात्र का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, यहाँ मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है कौन, तब को राज्यपाल, और इस मंत्री परिषद का हेड कौन है, तब को मुख्यमंत्री। और यहाँ उस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पावरफुल रहता है मुख्यमंत्री, और नाम मात्र में देखा जाए तो राज्यपाल। तो यहाँ पे राज्यपाल जो है ये आपको आर्टिकल 153 में जिक्र किया गया है कि भारतीय संविधान के हिसाब से एक राज्यपाल होंगे, और वो आर्टिकल 153 में उसका जिक्र किया गया है। ये आर्टिकल जो है ये मुख्य जो है एग्जाम की दृष्टि से वो चीज़ में डाल दी है, तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। उसके आगे है ये मुख्यमंत्री जो है ये आर्टिकल 164 के अंतर्गत आते हैं। ये मंत्री परिषद जो है 163 के अंतर्गत आते हैं। और ये महाधिवक्ता, एक और चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, केंद्र में होता है महान्यायवादी जो आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। और आपको राज्य में क्या है, तब वो आर्टिकल राज्य में आता है महाधिवक्ता, ये जो आर्टिकल 165 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।